दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमपीपीएससी एग्ज़ाम 2022 में छात्रों ने सबसे बड़ी गलती कौन सी की और 2023 में आपको कौन कौन से ये 5 काम कर लेने हैं ताकि आपने जो गलती अभी की है वो फिर से ना दोहराई जाए और आपकी फाइनल आंसर की कब तक आएगी। तो ये सब इस वीडियो में जानेंगे। आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एमपीपीएससी एग्ज़ाम 2021 जो कि आपका हुआ था 19 जून 2022 को। तो इसमें स्टूडेंट्स ने क्या गलती की? सबसे पहली गलती स्टूडेंट्स ने की वो किया है उन्होंने इग्नोर द मेन सिलेबस। उन्होंने मेन सिलेबस को इग्नोर किया है, यानी ओनली वो प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस उन्होंने देखा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए और पेपर देने चले गए। इससे क्या हुआ कि 60 से 70 क्वेश्चन तो वो सॉल्व कर पाए। अदर क्वेश्चन थे जो वो मेंस से रिलेटेड थे, जैसे आपका एमडीएम स्कीम वाला क्वेश्चन था, खैर करंट अफेयर्स में भी था, भी उस पर भी बात करेंगे। और जैसे बीएचईएल वाला था और आपका एक नीति आयोग से इनडायरेक्टली रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो आपके जो मेंस है, मेंस में सिलेबस क्लियरली डिफाइंड रहता है। तो कई बार क्या होता है कि प्रीलिम्स से जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली रहते तो प्रीलिम्स के ही सिलेबस से हैं, लेकिन वो मेंस में क्लियरली उस चीज़ को डिफाइन किया जाता है, तो वहाँ से क्वेश्चन आता है। और जो स्टूडेंट्स आपके मेंस के सिलेबस को पहले क्लियर करते हैं उन्हें काफ़ी बेनिफिट मिलता है। 4 से 5 क्वेश्चन का उन्हें बेनिफिट मिल जाता है। जो प्रीलिम्स से जो स्टूडेंट सिलेबस देख कर जाते हैं ओनली, उन्हें वो फ़ायदा नहीं मिल पाता। तो 4 और 5 क्वेश्चन आपके डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं और ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप जो अकेला प्रीलिम्स अगर आप सिलेबस कर जा रहे हैं, आप 2 या 3 बार भी आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो मुझे लग रहा है कि आप सिलेक्ट होना आपका मुश्किल है। आप देख रहे होंगे कई स्टूडेंट्स 1, 2, 3 बार भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते और हर बार उनका स्कोर भी सेम आता है। जैसे वो हर बार 138 और 136 मार्क्स ला रहे हैं अंडर रिजर्व में, हर बार इतना ही आ रहा है, उनका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा। तो इसका रीज़न यही है कि वो सिर्फ प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स के ही सिलेबस से, यानी उन्होंने मेंस का सिलेबस देखा भी नहीं है। तो मेंस का सिलेबस आप पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में आप टॉपिक को पढ़ते हैं। जैसे वहाँ पर नीति आयोग है तो आप डिटेल में पढ़ेंगे कि नीति आयोग का काम क्या है, या आप इलेक्शन कमीशन पढ़ेंगे। जबकि आप अगर प्रीलिम्स का सिलेबस देखते हैं तो इसमें आप काफ़ी कुछ छोड़ जाते हैं। सो वही 2 और 3 क्वेश्चन डिसाइड होते हैं। तो इस बार जो स्टूडेंट्स ने गलती की, उन्होंने मेंस का सिलेबस इग्नोर किया। तो जैसे बीएचईएल वाला क्वेश्चन था, एमडीएम स्कीम वाला क्वेश्चन था, तो ये आंसर करने में उन्हें प्रॉब्लम हुई कि एमडीएम स्कीम कब है। खैर इसका तो ये क्वेश्चन एमडीएम स्कीम वाला तो आपका करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड था, क्योंकि इस स्कीम का नेम चेंज हुआ था, पोषण स्कीम हुआ था। अब दूसरी नंबर जो स्टूडेंट्स ने गलती की वो की है इग्नोर द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी को सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इग्नोर किया और सबसे कम टाइम दिया। सबसे ज़्यादा उन्होंने टाइम दिया पॉलिटी पर और सबसे ज़्यादा टाइम दिया हिस्ट्री पर, और सबसे ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम पॉलिटी में हुई। कैसे? जैसे कि जो पॉलिटी के भी जो क्वेश्चन आए वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड थे और इवन हिस्ट्री के तक। जैसे कि दांडी यात्रा का तो खैर क्वेश्चन ईजी था, जबकि वो महाराजा रणजीत सिंह वाला था, वो क्वेश्चन इनडायरेक्टली करंट अफेयर्स से था क्योंकि वो न्यूज़ में थे। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की पहले बात करते हैं तो इसमें इग्नोर किया स्टूडेंट्स ने, सबसे कम टाइम दिया और सबसे ज़्यादा मतलब इसमें जो स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आ रहे हैं उसका रीज़न यही है कि 10 में से मात्र उनके 3 या 4 क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के सही हो रहे हैं। उन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पर दिया? उन्होंने पॉलिटी पर टाइम दिया। पॉलिटी के क्वेश्चन जबकि वो करंट अफेयर्स बेस्ड मैक्सिमम पूछे गए। जैसे अभी जो पंचायत चुनाव वगैरह न्यूज़ में चल रहे हैं, तो जैसे वो एक क्वेश्चन पूछा गया था चोल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, और एक अभी पंचायत चुनाव वाले क्वेश्चन पूछे गए कि मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन वगैरह करता है। इसके अलावा जो पॉलिटी से क्वेश्चन थे वो करंट वाले थे, तो आप वो करंट में अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे तो भी उनको आंसर कर सकते थे। जबकि जिन्होंने पुरानी किताबें पॉलिटी की पढ़ाई की तो उन्हें उतना बेनिफिट नहीं मिला जितना करंट को रिलेटेड पॉलिटी पढ़ाई की। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है इसको स्टूडेंट्स ने काफ़ी इग्नोर किया है और उनके जो 3 और 4 नंबर अगर कट ऑफ से कम रह जाएंगे तो उसका एक दोस्तों मेन रीज़न होगा इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि सिलेबस में मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो इस बार साइंस ने परेशान नहीं किया, तो इस बार जो परेशान किया है, जो मेन फैक्टर रहेगा कट ऑफ में, तो वो आपका रहेगा इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। अगर आपके कट ऑफ से 2 या 4 नंबर कम रह रहे हैं तो उसका एक मेन रीज़न यही है। स्टूडेंट्स ने मैक्सिमम कहाँ पर ध्यान दिया? करंट अफेयर्स भी पढ़ा उन्होंने पॉलिटी भी पढ़ी और हिस्ट्री भी पढ़ी। जबकि करंट अफेयर्स क्वेश्चन ईजी थे करंट अफेयर्स के, और पॉलिटी के करंट ओरिएंटेड थे, और आजकल तो दोस्तों हिस्ट्री भी करंट ओरिएंटेड आने लगी है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो प्रॉब्लम हुई स्टूडेंट्स को वो कहाँ हुई? तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को। तीसरे नंबर पर आप बात करेंगे, हाँ, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिन स्टूडेंट्स ने ध्यान दिया वो अपने मार्क्स बढ़ा पाए। जैसे इसमें मिनिमम इनपुट था और मैक्सिमम आउटपुट, यानी आपकी मेहनत कम लग रही थी, आपको मार्क्स ज़्यादातर मिल रहे थे। अब तीसरी नंबर जो गलती की स्टूडेंट्स ने वो करंट अफेयर्स तो पढ़ा लेकिन एप्रोप्रिएट मैनर में नहीं पढ़ा। एप्रोप्रिएट मैनर कैसा? कि करंट अफेयर्स में उन्होंने जनरली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करंट अफेयर्स पढ़ा। जैसे
आप देखेंगे फिर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए कई सारे, जैसे तापीय विद्युत केंद्र वाला क्वेश्चन था, महाराजा रणजीत सिंह वाला था, सुएज और मलक्का का था। अभी बात करेंगे यहाँ से कैसे पढ़ना था। और MDM स्कीम वाला था, राम साय पांडे दुर्गाबाई वाला क्वेश्चन था। और दोस्तों वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन था। अब बात करेंगे कैसे करंट अफेयर्स को एप्रोप्रिएट मैनर में नहीं पढ़ा। तो देखिए आपने देखा होगा कि बिजली क्राइसिस यानी जो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस कहेंगे, हिंदी में कहेंगे दोस्तों इसको बिजली संकट, ये चर्चा में था बिजली संकट। और कोयला वगैरह कितना चर्चा में था कि दोस्तों UPSC ने भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है, तो कोयला वगैरह चर्चा में था। और मध्य प्रदेश में भी आपने देखा होगा बिजली वगैरह संकट, ये न्यूज़ में था, तो इससे रिलेटेड उन्होंने तापीय विद्युत केंद्र वाला आपसे क्वेश्चन कर लिया। इसके अलावा महाराजा रणजीत सिंह न्यूज़ में थे, तो करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन आपसे कर लिया। क्वेश्चन आप लोग हिस्ट्री में मानेंगे लेकिन ये करंट अफेयर्स में ही पढ़ना था। इसके अलावा आपको पता होगा कि सुएज नहर में एक जो वो फंस गया था शिप, काफ़ी न्यूज़ में था और शायद ही किसी ने इसको कवर ना किया हो। यानी इवन न्यूज़ चैनल की बात कर रहा हूँ, हर एक न्यूज़ चैनल पर आपने भी इसको पढ़ा होगा 5-10 दिन कि एक शिप फंस गया है और उससे जो जहाज हैं इस साइड से उस साइड नहीं जा पा रहे हैं, आपके रेड सी से मेडिटेरेनियन सी की ओर नहीं जा पा रहे हैं, तो एक काफ़ी न्यूज़ में था। तो इससे रिलेटेड इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया सुएज और मलक्का वाला। इसके अलावा MDM स्कीम दोस्तों इसका नाम चेंज हुआ था। अगर आपने मेंस के सिलेबस कंप्लीट किया तो भी आप इस स्कीम को आंसर कर सकते थे, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया तो भी आप इसको आंसर कर सकते थे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई है। इसके अलावा BHEL वाला और एक और वो नीति आयोग से रिलेटेड था DIMO उससे रिलेटेड, तो उसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई क्योंकि उन्होंने मेंस के सिलेबस को पढ़ा ही नहीं, प्रीलिम्स का सिलेबस देखा और हर बार की तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर प्रीलिम्स एग्जाम दिया है। इसके अलावा जो राम साय पांडे वाला था, जैसे इन्हें पद्म विभूषण मिला इसलिए, सॉरी इन्हें पद्मश्री मिला इसलिए इनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किस चीज़ से संबंधित है। इसके अलावा दुर्गाबाई तो ये न्यूज़ में थी। इसके पहले भी दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर में भी जैसे भूरीबाई से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, जो न्यूज़ में रहते हैं उन्हीं से पूछा जाता है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं। जैसे आपके विवेक सागर वाला, खैर वो मैक्सिमम स्टूडेंट ने उसको आंसर कर लिया। आपका वो एक और स्पोर्ट्स से क्वेश्चन था, वो भी उन्होंने आंसर कर लिए। डायरेक्ट वाले क्वेश्चन तो आंसर कर लिए, इनडायरेक्ट करंट अफेयर से आए वो स्टूडेंट आंसर नहीं कर पाए। तो दोस्तों स्टूडेंट्स ने सबसे बड़ी गलती क्या की कि करंट अफेयर्स तो पढ़ा, एप्रोप्रिएट मैनर में नहीं पढ़ा। यहाँ पर उन्होंने करंट इशू को नहीं देखा, करंट अफेयर्स तो पढ़ा पर करंट इशू को नहीं समझा। जैसे कि अभी चुनाव वगैरह चल रहे हैं तो इससे रिलेटेड उसको नहीं समझा। अब बात करते हैं चौथी गलती क्या की, तो चौथी सबसे बड़ी गलती की है कि अलर्ट माइंड। उनका अलर्ट माइंड स्टूडेंट्स अलर्ट थे इस एग्जाम में, वो 2-4 नंबर आपके ज़्यादा स्कोर कर पाए। जैसे पंचायत इलेक्शन न्यूज़ होल ईयर, यानी साल भर आप देखते रहे होंगे पंचायत चुनाव साल भर चर्चा में रहे, आपकी एनर्जी क्राइसिस चर्चा में रहे, जो चर्चा में रहा उसी से क्वेश्चन आए। इसके अलावा उन्होंने एक क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछा था विलेज ऑटोनॉमी से रिलेटेड। सबको पता है कि चोल एडमिनिस्ट्रेशन विलेज ऑटोनॉमी यानी जो विलेज ऑटोनॉमी से रिलेटेड है। इसके अलावा इलेक्शन से क्वेश्चन आया आपकी, क्योंकि ये सब चीज़ें जो न्यूज़ में थी। इसके अलावा अब हम लोग बात करेंगे 2023 MPPSC में आपको कौन से 5 काम करने हैं, जो आपने अभी गलतियां की वो आपको दोहराना नहीं है। उससे पहले आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहली बात आपको क्या करना है, फर्स्ट फिनिश द मेंस सिलेबस। कोई नहीं आपको बताएगा दोस्तों कि आप मेंस पढ़िए, सब बताएंगे कि प्री पढ़िए। आप प्री 4 साल से प्री पढ़ रहे हैं, आप फिर भी प्री क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, आपके मार्क्स भी इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। अगर आपके 40 मार्क्स थे तो आप प्री इस पर स्पेशल ध्यान दीजिए कि आपके 60 और 70, यानी मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 60 और 70 क्वेश्चन आप सही कर पाएँ। लेकिन आप हर बार 65 और 65 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं प्री में और फिर भी आप सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो गलती कहाँ है। तो दोस्तों आपने मेंस का सिलेबस नहीं देखा है, जाकर देखिए अच्छे से, उस सिलेबस को समझिए। दूसरे नंबर आपको तो क्या करना है, पहले नंबर आपको 2023 MPPSC देने से पहले मेंस के सिलेबस को पढ़ना है, समझना है। और तो और अगर आपके पास टाइम हो तो थोड़े प्रीवियस ईयर पेपर भी देख लीजिए। दूसरे नंबर आपको अलर्ट माइंड रहना है। अलर्ट माइंड ऐसा कि करंट अफेयर्स तो आप पढ़ते हैं, थोड़ा अलर्ट भी रहिए। अभी चुनाव वगैरह चल रहे हैं तो इसका आपको जानकारी होना चाहिए। प्रधानमंत्री विदेश में जा रहे हैं, यात्रा हो रही है कोई, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दल बदल कानून वगैरह जो न्यूज़ में है तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इवन आपको हर एक चीज़, अलर्ट माइंड का मतलब ये है कि आपको सिर्फ हिस्ट्री या पॉलिटी ही करंट अफेयर्स से नहीं पढ़ना है। ज्योग्राफी में भी जो न्यूज़ चर्चा में है, जैसे कहीं पे कोई सी या कोई समुद्र चर्चा में है, जैसे रूस यूक्रेन चल रहा है तो चर्चा में, तो आपको पता होना चाहिए कि रूस मतलब कब रूस USSR कब विघटित हुआ था, या यूक्रेन किस समुद्र से सीमा साझा करता है। तो आपको एक अलर्ट माइंड होना चाहिए। इसके अलावा सो व्हाट हैपनिंग अराउंड यू, जो आपके चारों ओर चल रहा हो, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो यानी कंप्यूटर से रिलेटेड हो। कंप्यूटर में जैसे अभी 5G आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि 4G और 5G में क्या डिफरेंस है। तो ये सब चीज़ें आपको बस अलर्ट होना है और आपके अराउंड यानी आपके आसपास चारों ओर क्या चल रहा है ये पता होना चाहिए। अब ये आपको पता जब होगा जब आप या तो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या आप कोई भी आप जैसे न्यूज़ टेलीविज़न वगैरह भी आप देखेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा जैसे इलेक्शन है, कोई न्यू अपॉइंटमेंट है, तो अपॉइंटमेंट कौन करता है ये जरूर आप ध्यान रखिए। अब आपको PSC सिलेक्ट करना है, आपको एक अधिकारी लेवल का आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे किसी को सिलेक्ट किया गया RBI का गवर्नर, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन नियुक्त करता है।
इसके अलावा हिस्ट्री वगैरह में आपको सिर्फ हिस्ट्री को एक रटना नहीं है, आपको आइडिया लगाना है कि जैसे कि राजा राम मोहन रॉय की 250 जयंती मनाई गई, और जैसे 400 जयंती किसकी मनाई गई अभी, जैसे गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व मनाया गया 400वां। तो पता होना चाहिए कि गुरु तेग बहादुर जी से रिलेटेड क्वेश्चन और राजा राम मोहन रॉय का क्या महत्व है भारत के, उसमें यही क्वेश्चन फिर आपके मेंस में आएंगे। तो आप मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से आप करिए। तो पहले नंबर हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहले आपको दोस्तों मेंस का सिलेबस फिनिश करना है, काफ़ी टाइम है आपके पास, तो आप मेंस का सिलेबस पहले फिनिश करिए। फिर आपको अलर्ट माइंड रहना है, ये अलर्ट माइंड तो आपको दोस्तों इंटरव्यू तक रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको इंटरव्यू में मदद करेगी वो आपको आपका अलर्ट माइंड करेगी। तीसरे नंबर आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर रीडिंग कंटिन्यूसली। जी हाँ दोस्तों, न्यूज़पेपर आपको रीडिंग करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि पहले आप न्यूज़पेपर पढ़ें, पहले आप सिलेबस देखिए फिर आप न्यूज़पेपर पढ़िए, तो आपको फायदा रहेगा। नहीं तो आप न्यूज़पेपर भी 4 और 5 घंटे पढ़ जाएंगे। तो आपको सबसे पहले सिलेबस पता होगा तो आप न्यूज़पेपर को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूज़पेपर में आपको इवेंट्स आते हैं, हर दिन आपको कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स आता है, तो उस पर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा चौथे नंबर आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करना है। ये तो आपको सबसे पहले ही कर लेना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर पेपर को आपको समझना है। जैसे अभी MDM स्कीम पूछी गई, इसके पहले शायद RTE स्कीम एक बार पूछी गई थी, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, RTE एक्ट, सॉरी। फिर आपसे कभी भी एक स्कीम और एक्ट इस टाइप के जिन्होंने इंडिया को मतलब मेजर चेंज किया, जैसे NFSA एक्ट है, तो वो पूछा जा सकता है। यानी पुरानी भी योजना इंपॉर्टेंट पूछी जा सकती हैं। फिर आपको थोड़ा आपको अंदाजा लगाना है कि नई भी स्कीम पूछी जा सकती है, जैसे उज्ज्वला योजना 2.0 भी पूछी जा सकती है, या तो मतलब आपको प्रीवियस ईयर पेपर आप एनालाइज करेंगे तो आप आइडिया लगा पाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना है। 5वें नंबर पर जो आपको करना है, 2023 में जो आपका एग्जाम होगा उससे पहले कि आपको इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करना है, प्री मेंस की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। सबसे पहले तो आप मेंस का सिलेबस ही खत्म कर लें, और जो प्री है तो उसकी एक बार तो देखो आपको पता है कि जनरली डेट तो बड़ी आती है, तो आप 2-3 महीने में भी आप मेंस का सिलेबस अच्छे से कर लेंगे, तो फिर आपको प्री में वही चीज़, ऐसा नहीं रहेगा कि प्री का बिल्कुल अलग है और मेंस का बिल्कुल अलग है। आप अगर दोस्तों मेंस का सिलेबस कर लेते हैं तो प्री आपको काफ़ी ईजी लगेगा, और आप 3 महीने में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर या फिर आप इसकी प्रिपरेशन आसानी से कर लेंगे, तो आपके मार्क्स भी बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों फिर आप टेस्ट सीरीज भी कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना होता है मैक्सिमम प्री में। तो जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। यही देखिए, इस बार का जो प्री हुआ है मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करिए थे, और 3 और 4 मंथ से वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, फिर भी वो क्यों फंस गए, इसीलिए क्योंकि उन्होंने डिटेल में नहीं समझा था। डिटेल में आप जब पढ़ेंगे, जब आप दोस्तों मेंस को पढ़ेंगे और आप इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे फाइनल आंसर की आपकी कब आएगी। तो इससे पहले जब हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी उसमें बात की थी कि आंसर की कब आएगी, तो हम लोगों ने 4 बजे का बोला था और साइट नहीं चल रही थी, 5 बजे के आसपास आपकी आंसर की आ गई थी। तो आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। अब बात करते हैं आपकी फाइनल आंसर की दोस्तों कब आएगी। सबसे पहले बात करते हैं पुरानी, पिछले साल क्या हुआ था। पिछले साल आपका एग्जाम हुआ था 25 जुलाई के आसपास, 25 जुलाई को, 27 जुलाई को आपकी आंसर की आ गई थी। ये देखिए आप ऑफिशियल 27/7/2021, यानी 2 दिन बाद आपकी 27 तारीख को आंसर की आ गई। फिर 7 दिन दिए गए थे अगर आपको कोई दावे और आपत्ति हैं। 7 दिन के बाद आपकी आंसर की आई थी, मतलब 7 दिन तक आप उसमें ऑब्जेक्शन उठा सकते थे। फिर दोस्तों 27 जुलाई के बाद आपकी जो ऑफिशियल यानी फाइनल आंसर की कब आई, 19/8/2021, यानी आपकी 27 तारीख से आपकी आंसर की आई थी। पिछली बार बहुत टाइम लग गया था, 19 अगस्त 2021 को। और आपके नंबर देख लेते हैं हम लोग कैसे क्या, तो इसमें 2 ऑप्शन भी उन्होंने राइट माने थे, तो काफ़ी स्टूडेंट्स के मार्क्स इसमें इंक्रीज हुए थे। अब इस बार की बात करते हैं, तो इस बार आपकी 22 तारीख को तो आई है आंसर की। अब 7 दिन आपके लिए दिए गए हैं, 7 दिन के मतलब आप 7 दिन आपके लिए दिए गए हैं आपत्ति से रिलेटेड, तो आप इसमें ऑब्जेक्शन वगैरह कर सकते हैं। तो मतलब आपका जून तो चला जाएगा ऑब्जेक्शन से रिलेटेड। अब आपकी जो फाइनल आंसर की है वो कम से कम 5 जुलाई के पहले तक तो नहीं आ सकती है, यानी 5 जुलाई को आपकी आंसर की आने की संभावना है। इस बार पिछली बार जैसे इस बार लेट नहीं होगा, इस बार आपका जो फाइनल रिजल्ट यानी आपका जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो भी आपका 20-25 जुलाई तक रिजल्ट जनरली दे देंगे, सब सही रहा तो, और 5 जुलाई तक आंसर की बिल्कुल दे दी जाएगी। इसके अलावा पिछली बार क्या हुआ था कि देखिए 2 आंसर माने गए थे, 37 में ए और सी माना गया, 58 में ए और बी माना गया, सेट ए की बात कर रहे हैं हम लोग, और 45 में ए और डी माना गया। तो जब फाइनल आंसर की आई थी तो इसमें जो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्शन किए थे तो उन्हें 2 आंसर सही माने गए थे। तो 4 जो क्वेश्चन थे उनके दोस्तों 2 ऑप्शन माने गए थे, तो काफ़ी स्टूडेंट्स के मतलब मार्क्स इंक्रीज हुए थे। तो इससे दोस्तों काफ़ी फ़र्क पड़ा था आपका कट ऑफ में, कई स्टूडेंट्स इसमें सिलेक्ट भी हुए थे और कई को इसमें लॉस भी हुआ था। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि आप चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, और आपको ये गलती नहीं करना है जो आपने अभी की हैं, और इस चैनल से आप जुड़ जाइए अगर आप MPPSC एग्जाम 2023 देने वाले हैं तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।